इस कहानी की शुरुआत एक दिव्य वचन से होती है, जहां ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ईश्वर के भय का अर्थ समझाऊंगा। इसके तुरंत बाद आसमान से एक फरिश्ता धरती पर गिरता हुआ दिखाई देता है। उसका नाम माइकल होता है। जमीन पर जोर से गिरने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। खुद को संभालते हुए वो एक वेयरहाउस में पहुंचता है, जहां भारी मात्रा में हथियार रखे होते हैं। माइकल उन सभी हथियारों को एक बैग में भर लेता है और बाहर निकलने ही वाला होता है कि पुलिस उसे रोक लेती है। लेकिन माइकल दोनों पुलिस वालों को मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है। दूसरी ओर कहानी हमें एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाती है, जिसका नाम वैन होता है। इस रेस्टोरेंट का मालिक बॉब होता है और उसका बेटा जीप वहां काम करता है। जीप को एक बहुत डरावना सपना आता है, जिससे घबराकर वो बाहर आ जाता है। तभी वहां काम करने वाली एक लड़की चार्ली उससे मिलती है, जो प्रेग्नेंट होती है। जीप चार्ली से बहुत प्यार करता है और उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताता है। चार्ली उसे बताती है कि उसकी डिलीवरी जल्द ही होने वाली है और वो ये बच्चा किसी और को देने वाली है, क्योंकि वो उसे पालने में असमर्थ है। लेकिन जीप उसे समझाता है कि वे दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे और उसे एक बेहतर जिंदगी देंगे। जीप खुद एक नेक दिल इंसान होता है, जिसका दिल बहुत साफ होता है। इसी दौरान वहां एक अजनबी आदमी आता है, जिसका नाम कायल होता है। वो बताता है कि वो रास्ता भटक गया है और अपने परिवार को फ़ोन करना चाहता है। जीप उसे रेस्टोरेंट के अंदर जाने को कहता है, जहां फ़ोन की सुविधा होती है। रेस्टोरेंट के अंदर पहले से बॉब, एक कुक और एक कपल मौजूद होता है। तभी अचानक जीप देखता है कि सामने से एक बहुत भयानक तूफान उनकी ओर बढ़ रहा है। उस तूफान की वजह से रेस्टोरेंट के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप बंद हो जाते हैं। कायल का फ़ोन भी अचानक ऑफ हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी बीच रेस्टोरेंट में एक बुजुर्ग औरत आती है, जिसका व्यवहार बेहद अजीब होता है। जब चार्ली उसके पास ऑर्डर लेने जाती है, तो वो उससे उसका नाम पूछती है। चार्ली के हाँ कहने ही वो औरत अजीब तरह से मुस्कुराती है। वहीं बैठा कपल उससे पूछता है कि उसके शहर के हालात कैसे हैं। वो औरत जवाब देती है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द सब कुछ खत्म होने वाला है। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आती। जब चार्ली दोबारा उसके पास जाती है, तो वो औरत कहती है कि चार्ली का बच्चा मारा जाएगा और वो बच नहीं पाएगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कपिल का पुरुष सदस्य उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक कर्मचारी उसे शांत कराने जाता है और वो औरत उसकी गर्दन पर काट लेती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद वो बुजुर्ग औरत दीवारों और छत पर अजीब तरीके से चढ़ने लगती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि वो कोई आम इंसान नहीं है। बॉब उस पर बंदूक तानता है, लेकिन उसकी बंदूक गिर जाती है। जीप बंदूक उठाने ही वाला होता है कि वो औरत कहती है, तुम कुछ भी कर लो, उस बच्चे को बचा नहीं सकते। तभी कायल उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। जिस आदमी को उस औरत ने काटा होता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सब लोग उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वही भयानक तूफान आ जाता है, जिसमें छोटे बड़े अजीब कीड़े भी होते हैं। मजबूर होकर वे सभी वापस रेस्टोरेंट में लौट आते हैं। कुछ ही देर में वहां एक पुलिस की गाड़ी आती है, जिससे माइकल बाहर निकलता है। बॉब उससे कहता है कि अपने दांत दिखाओ, क्योंकि उस बुजुर्ग औरत के दांत बहुत अजीब थे। माइकल अपने दांत दिखाता है, जो बिल्कुल सामान्य होते हैं। फिर भी बॉब उसे अंदर आने से मना करता है। माइकल कहता है कि अगर वो चला गया तो वे सभी मारे जाएंगे, क्योंकि उस औरत जैसे और भी लोग आने वाले हैं। वो बताता है कि सिर्फ वही उन्हें बचा सकता है। माइकल चार्ली से कहता है कि उसे हर हाल में खुद को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि उसका होने वाला बच्चा पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर घुप अंधेरा हो जाता है। तभी बाहर से एक ट्रक की रोशनी दिखाई देती है। ट्रक से एक अजीब दिखने वाला आदमी बाहर निकलता है, जिसके दांत और शरीर बिल्कुल उस बुजुर्ग औरत जैसे होते हैं। सब मिलकर उस पर गोलियां चलाते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद कई गाड़ियां वहां पहुंचती हैं, जिनमें बैठे लोग देखने में इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन असल में नहीं। माइकल, जीप और बाकी लोग उन पर हमला कर देते हैं। तभी उनमें से एक प्राणी घायल आदमी को घसीटकर बाहर ले जाता है और उसे मार देता है। माइकल आगे बढ़कर बाकी सभी अजीब प्राणियों को खत्म कर देता है। सभी रास्ते और दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बॉब माइकल से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तब माइकल बताता है कि इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है। कोई किसी की भलाई नहीं सोचता और ना ही ईश्वर पर विश्वास करता है। ईश्वर इससे नाराज होकर इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। माइकल बताता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, जिसे प्रलय कहा गया था, लेकिन तब इंसान बच गए थे।
इस बार ईश्वर ने अपने घातक फरिश्तों को भेजा है और कोई भी नहीं बचेगा। माइकल खुद को ईश्वर का बेटा बताता है और कहता है कि उसे इंसानों पर भरोसा है। वो मानता है कि आज भी कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके दिल में अच्छाई है। चार्ली का होने वाला बच्चा भविष्य में दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा और इसी वजह से उसे हर हाल में बचाना जरूरी है। ये बात सुनकर चार्ली हंस पड़ती है और खुद से कहती है कि वो तो बस एक आम इंसान है। माइकल उसे समझाता है कि ईश्वर की नज़रों में हर कोई बराबर होता है, ना कोई खास होता है और ना ही कोई मामूली। जीप माइकल से पूछता है कि वो ईश्वर के लिए क्या करता था। माइकल बताता है कि वो ईश्वर की सेना का नेतृत्व करता था। सबसे पहले यही जिम्मेदारी उसे दी गई थी, लेकिन उसने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। उसका मानना था कि धरती पर अब भी अच्छे लोग मौजूद हैं, ठीक वैसे ही जैसे जीप है, जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। रात धीरे धीरे खत्म हो जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह दिखाया जाता है कि जिस आदमी को सबसे पहले उस बुजुर्ग औरत ने काटा था, उसे बाहर ले जाया गया है। वो अब भी जिंदा होता है और उसे उल्टा लटकाया गया होता है। उसकी पत्नी जब उसे उस हालत में देखती है तो पूरी तरह डर जाती है और उसे बचाने के लिए बाहर चली जाती है। रेस्टोरेंट का कुक भी उसके पीछे बाहर जाता है। तभी अचानक वो आदमी जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और उसके शरीर के अंदर मौजूद एसिड कुक पर गिर जाता है। कुक उस औरत को तो बचा लेता है, लेकिन खुद अपनी जान गंवा देता है। उस महिला को अंदर लाया जाता है, जहां उसकी बेटी भी मौजूद होती है। गुस्से और दर्द में वो अपनी बेटी को ही दोष देने लगती है। तभी रेडियो दोबारा चालू होता है और सबको पता चलता है कि पास ही एक रिफ्यूजी कैंप है, जहां मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं और उन्हें वहीं जाना चाहिए। लेकिन माइकल साफ मना कर देता है और सभी लोग दोबारा पहरा देना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान कायल, जो फ़ोन करने के लिए वहां आया था, बाहर एक गाड़ी में एक छोटा सा मासूम बच्चा देखता है, जिसे डेमन एंजल्स ने घेर रखा होता है। बच्चे को बचाने के लिए वो ऊपर से कूदकर उसके पास पहुंचता है। जैसे ही वो बच्चे को गले लगाता है, उसे एहसास होता है कि ये बच्चा भी उन्हीं डेमन एंजल्स में से एक है। ये सब उसे फंसाने के लिए किया गया जाल था। अब वे सभी दैवीय राक्षस उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं उसी कपल की बेटी, जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, बाहर आती है। वो कायल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि उस पर हमला हो, माइकल बाहर आता है और सभी को गोलियों से मार देता है। हालांकि एंड्रयू तो बच जाती है, लेकिन कायल की मौत हो चुकी होती है। वहीं वो बच्चा जिसके पास कायल गया था, अंदर आ जाता है और चार्ली के सामने पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो चार्ली को नुकसान पहुंचा पाए, जीप उस बच्चे को मार देता है। इसके बाद चार्ली को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म से सभी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि बाहर मौजूद सभी डेमन एंजल्स इसी बच्चे की वजह से वहां आए हैं। जिस महिला के पति को सबसे पहले मारा गया था, वो अचानक बच्चे को चार्ली से छीन लेती है और कहती है कि अगर ये बच्चा उन्हें सौंप दिया जाए तो सबकी जान बच सकती है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती। मजबूर होकर माइकल उसे गोली मार देता है, लेकिन गिरने से पहले जीप उसे बचा लेता है। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ माइकल जैसा ही एक और एंजल आ जाता है, जिसका नाम गैब्रियल होता है। वो माइकल का भाई होता है। गैब्रियल को रोकने के लिए जीप के पिता उसके सामने आते हैं, लेकिन गैब्रियल एक ही बार में उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। माइकल जीप से कहता है कि वो चार्ली और बच्चे को लेकर वहां से निकल जाए। इसके बाद वो खुद गैब्रियल का सामना करने चला जाता है। गैब्रियल माइकल से कहता है कि अगर वो ईश्वर के सामने झुक जाए तो उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन माइकल कहता है कि पूरी दुनिया को खत्म करना सही नहीं है, क्योंकि आज भी इस दुनिया में अच्छे इंसान मौजूद हैं। इसके बाद माइकल और गैब्रियल के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। गैब्रियल के पास ईश्वर की सारी शक्तियां होती हैं। छिपलों में माइकल को मार देता है। माइकल की मौत के बाद दिखाया जाता है कि जीप चार्ली और बच्चे को लेकर गाड़ी से निकल चुका है। तभी जीप के हाथ पर वैसे ही टैटू बनने लगते हैं जैसे माइकल के शरीर पर थे। वहीं रेस्टोरेंट के अंदर जीप के पिता को दिखाया जाता है, जो बुरी तरह घायल होते हैं। आखिरी कोशिश में वो गैब्रियल को मारने के लिए एक विस्फोट करते हैं, जिसमें उनकी जान चली जाती है, लेकिन गैब्रियल को कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद गैब्रियल जीप की गाड़ी तक पहुंच जाता है और गाड़ी की छत पर खड़ा हो जाता है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गैब्रियल अब जीप और चार्ली को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी माइकल दोबारा वापस आता है। इस बार उसके पंख फिर से लौट आए होते हैं, जिसका मतलब होता है कि ईश्वर ने उसे माफ कर दिया है और उसकी शक्तियां वापस दे दी हैं। गैब्रियल हैरान होकर पूछता है कि वो जिंदा कैसे है। माइकल जवाब देता है कि गैब्रियल ने वही किया जो ईश्वर ने कहा था, लेकिन माइकल ने वो किया जो ईश्वर को सच में जरूरत थी।
ईश्वर इंसानों को खत्म करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि इंसानों के अंदर अब अच्छाई नहीं बची है, लेकिन माइकल ने इंसानों के भीतर अच्छाई देखी। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें एक और मौका देने का फैसला किया, क्योंकि वे आज भी इंसानों से प्यार करते हैं। ये इंसान ईश्वर की सबसे बेहतरीन रचना है और साथ ही ये एंजल्स की भी परीक्षा थी कि वे आदेशों को आंख बंद करके मानते हैं या अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। गैब्रियल इस परीक्षा में असफल होता है, जबकि माइकल सफल हो जाता है। कहकर माइकल भी वहां से उड़ जाता है। अंत में जीप और चार्ली ऊपर से नीचे एक घाटी में बसे शहर को देखते हैं और अपनी गाड़ी उस शहर की ओर बढ़ा देते हैं। गाड़ी के पीछे ढेर सारे हथियार दिखाए जाते हैं, जो ये साफ संकेत देते हैं कि जीप किसी भी कीमत पर इस बच्चे की रक्षा करेगा। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 5.2 है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।